हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनोज महेश्वर। स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, खास करके हमारे इस चैनल पे। और इसको मैंने खेल खेल में शुरू किया था कि चलो देखते हैं, चलते हैं। टाइम कम था हमारे पास, तो क्यों ना हम अपने कम टाइम में कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस के ज़रिए अपने दिल की बात आप लोगों से करें और हमारे MFI की एक्टिविटीज़ को आप लोगों तक पहुंचाएं। तो दोस्तों, ये चैनल 10 साल पहले हम बनाया था हम लोगों ने, लेकिन इस चैनल पे कुछ एक्टिविटी था नहीं, बिकॉज हमने कभी यूट्यूब के लिए काम नहीं किया था। लेकिन आप लोगों की सपोर्ट और प्यार ने ये दिखा दिया कि हमें इस चैनल पर लगातार आना चाहिए और हम आते आ रहे हैं। हम ट्राई करते हैं कि हर अल्टरनेट डे हो या ट्राई करते हैं कि डेली भी आप लोगों तक पहुँचे। और ख़ास करके एस्पायरिंग टैलेंट जो पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में, जो बॉलीवुड में और एक्टिंग में आने के लिए ट्राई कर रहे हैं, जो बॉलीवुड में आना चाहते हैं, उनके लिए हमारे वीडियोस बहुत काम का साबित हो। और हम बताते हैं किस तरह से एक एक्टर सिर्फ और सिर्फ अपने टैलेंट और सही टाइम पर सही अप्रोच करके अपने मंजिल को पा सकता है। तो आज चलते हैं हमारे MFI स्टूडियो के एक हमारे सेशन में, जहाँ पर हम लोग हमारे ट्विंकल कौर मैडम MFI एक्टर्स के साथ कुछ बहुत ही इमोशनल सा सीन शूट कर रही हैं। आइए देखते हैं, चलते हैं और हम देखते हैं, विटनेस करते हैं हमारे इन एक्टरों को स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए। चेक इट आउट। अरे श्रीधर, जरा इधर आना। हाँ दादाजी। हाँ मेरा चश्मा नहीं मिल रहा, पेपर पढ़ना है मुझे। इधर तो रखा है, याद नहीं आ रहा, जरा ढूंढ के देना। क्या दादाजी, आप भी मेरे को स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है, आप मम्मी को ये सब बता देना। मैं जा रहा हूँ, चलो बाय। क्या है, मेरा पोता भी ऐसा है। वो मेरा चश्मा तो जरा देखना। क्या हुआ? क्या आसमान फट गया? सुबह चिल्लाने लगे। क्या हुआ पिताजी? पेपर पढ़ना है, पेपर में चश्मा नहीं मिल रहा है मेरे को। क्या सुबह आप चिल्लाते हैं? मेरे लिए कितना काम पड़ा है कि आपका चश्मा ढूंढना, मुझे श्रीधर को स्कूल निकालना है, इनका ऑफिस के लिए टिफिन तैयार करना है। क्या मेरे लिए एक ही काम रह गया? आप छोटी मोटी चीजों के लिए बहू बहू चिल्लाने लगते हैं सुबह। आपके लिए तो कोई काम है नहीं, मेरे लिए तो बहुत सारे काम पड़े ना। सुबह सुबह चिल्लाने लगते हैं, चश्मा चश्मा चश्मा, दिमाग खराब करते रहते हैं। कोई काम हम तो है नहीं आपको। अरे राकेश बेटा, राकेश बेटा, जरा जल्दी आना, पेपर मेरे को पढ़ना है। हाँ पापा बोलो। अरे मेरे को चश्मा नहीं मिल रहा है, बहुत ढूंढ जगह ढूंढा नहीं। अरे चश्मा हर दिन का आपका एक ही नाटक है। ये रोज रोज मुझे बोल, अभी ऑफिस का टाइम हो गया, अभी मुझे ढूंढने का टाइम नहीं है। आप बहू या श्रीधर को बोलो, मैं आता हूँ। क्या करूं, दोनों को तो बोला नहीं। मेरा उतार सुन रहा है ना, बहू सुन रही है ना बेटा सुन रहा है। ये चश्मे का तो हर दिन का मेरा तकलीफ है, मैं क्या कर सकता। श्रीधर, श्रीधर। हाँ पापा। इधर आओ। जी बोलिए। सुनो, आज पूरे ऑफिस में मैं कोई काम नहीं कर पाया। मेरा चश्मा किधर रखा, जरा ढूंढ देना बेटा। वो कोई दरवाजे में, वो दराज में होगा, सेकंड ड्रायर में होगा एक बच्चे। मैं कहाँ से ढूंढूं पापा आपका चश्मा? आपको पता ना चाहिए, आप लेके नहीं गए सुबह में, और फिर आप मेरे को बोल रहे चश्मा ला के दो, चश्मा ला के दो। मैं कहाँ से ला के दो? आपको पता ना चाहिए चश्मा। खराब करते बाहर। अरे अरे श्रीधर बेटा, ओ श्रीधर बेटा, हाँ दादाजी। इधर आना जरा, बोलो। बैठना जरा। देखो श्रीधर, पिताजी ने तुमको कहा ना चश्मा ढूंढने के लिए, तो आपने क्या कहा, क्या जवाब दिया?
पिताजी ने आपको बोला ना चश्मा ढूंढने के लिए, आपने क्या जवाब दिया? मैंने उनका कहना नहीं माना। ऐसा नहीं करना, अपने से बड़े हैं ना, अपना माँ बाप जैसा है ना, अपने लिए वो मेहनत करते हैं ना मेहनत। तो हम क्या करना है, सुनना है ना बातें। हाँ दादाजी। चश्मा घर में ही तो है, बाहर तो नहीं ना घर से। जी दादाजी। आइंदा ऐसी गलती नहीं करना। ठीक है दादाजी। जाओ अपने पापा से अच्छा बात करके माफी मांग के आ जाओ। जाओ। पापा वो मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या हो गया? वो मैंने आपसे रूडली बात करा, मुझे अच्छा नहीं लगा, उसके लिए मैं सॉरी बोले आया हूँ आपसे। मुझे माफ़ कर दीजिए पापा। कौन सिखा दिया ये बात? ये तो तुम्हारा बात नहीं लग रहा। कौन बोला? कौन सिखाया? तो दादाजी ने मुझे बोला था। उन्होंने बोला है कि बेटे वो तुम्हारे माँ बाप है, उनसे अच्छे से बात करो, उनको रिस्पेक्ट दो। मुझे दादाजी ने बोले सर कि आप अपने पिता से माफ़ी मांगो, उन्हें इज्जत दो। और सॉरी पापा, मैंने आपसे रूडली बात किया, उसके लिए भी। ठीक है बेटे, तू जा अपना पढ़ाई कर, मैं देखता हूँ। ठीक है? सॉरी पापा, थैंक यू। जा बेटा। पिताजी आपके लिए चाय बना के लाऊं? नहीं बहू, चाय की कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप अपना काम करते बैठो। पूरा दिन तो आप काम करते रहती है, श्रीधर का भी देखना है, राकेश का भी देखना है, आपका भी देखना है। घर में बहुत सारे काम है, आप करते रहो। चाय की कोई ज़रूरत नहीं है। पिताजी, हाँ बेटा राकेश बोलो। सुबह ऑफिस के जानते हो ना, हाँ, इतना सारा टेंशन ये वो कुछ भी ढंग से नहीं होता, तो इसीलिए मैं भी आपको कुछ बुरा भला बोल दिया आपका चश्मा का लिए। और आप बुरा नहीं माना, माफ़ कर दीजिएगा। मैं बहुत टेंशन में था उसी टाइम पे, शायद फादर भी ऐसा बोला आपका चश्मा का लिए, वो भी बोले होंगे। आप पिताजी ये ठीक भी तो कह रहे हैं, और हमें भी माफ़ कर दीजिए जो अपने आप को चश्मा के लिए इतना उल्टा सीधा सुना दिया, तो हमें भी आप माफ़ कर दीजिए। नहीं, उसमें माफ़ मांगने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। आप मैं अपना काम में बिजी रहते, मैं एक जो हूँ आपके लिए बोझ जैसा बना हूँ, बार बार आपको बोलता हूँ कि ये ढूंढो वो ढूंढो, मगर इसलिए मैं ये सोच रहा है। बहू, आप जो बोल रही थी ना वो वृद्धाश्रम का जाने के लिए तैयारी करना है, तो मैंने बैग भी भर के रखी है दरवाजे के पास। अभी दरवाजा आप भी आ गए हैं सुबह से, शाम तो अभी जाएंगे हम वृद्धाश्रम में। आपको कहीं नहीं जाना है? नहीं, हाँ नहीं, आपको कहीं नहीं जाना है। आपके लिए बोझ नहीं बनना है मुझे। नहीं हम सब एक साथ रहेंगे, आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है जाना कहीं है। जाने का। और हमसे गलती हुई जो हमने आपको इतना बुरा भला किया, कहा हमने इतना एक पाप हमसे हो जाता, तो प्लीज हमें माफ कर दीजिए। और आप कहीं नहीं जाएंगे, हम सबके साथ रहेंगे। आप वृद्धाश्रम बिल्कुल नहीं जाएंगे, आप हम सबके साथ रहेंगे, हम सब एक साथ रहेंगे। प्लीज आप हमें माफ कर दीजिए। ये छोटे छोटे बात को भूल जाइए पापा, ये छोटे छोटे बात होते ही है घर में, हमेशा भूल जाइए। ये सही कह रहे हैं पिताजी, क्षमा वहाँ कर तो दीजिए। मैं अकेला रह जाऊंगा, किसी का बोझ नहीं रहेगा का बार बार आपको ढूंढने के लिए। अरे नहीं, हम लोग एक साथ रहेंगे।
एक साथ ही आ जाएंगे। पिताजी हम सब लोग एक साथ रहेंगे मिलके, और मैं आपकी सेवा सही तो बोल करूंगी, रहे हैं, जैसे पहले करती थी ना वैसे ही आपकी सेवा करूंगी। और आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं रहेंगे, हम सबके साथ, हम सब एक साथ रहेंगे। और मम्मी आज दादाजी की पसंद की डिश बनेगी और हम सब मिलकर खाएंगे। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, जो दादाजी कहीं आज वही डिश बनेगी, हम सब एक साथ रहेंगे, अच्छी एक बात साथ है। मिलकर खाएंगे। तो फिर मैं नहीं जाना है। नहीं नहीं, आप कहीं नहीं आप कहीं नहीं जाना। आप चले नहीं जाओ, कहीं नहीं आप जाना। चले एक साथ रहेंगे ना। एक साथ रहेंगे हम। को साकार करने के लिए एक फिल्म की कहानी बहुत जरूरी होती है। एक नाम जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उभर कर आया है, महेश्वर फिल्म्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ लगातार नई कहानियां रची जाती हैं। MFI फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट, जहाँ सपनों को पंख मिलते हैं, आपको प्रोफेशनलिज्म की दुनिया में एंट्री के लिए तैयार करते हैं। MFI बॉलीवुड कास्टिंग कंपनी, यहाँ का हर एक स्टार एक नई कहानी का हिस्सा बनता है। महेश्वर फिल्म्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, जहां हर किसी का सपना एक सच्ची कहानी बनता है। अपनी कहानी लिखें, अपने सपने साकार करें। कंप्लीट एडवांस्ड एक्टिंग ट्रेनिंग फॉर सिनेमा एंड थिएटर। MFI फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट with 100% placement support since 20 years in Indian film industry. Join MFI, join Bollywood. 9324754587 मुंबई, पुणे, कोलकाता, पटना, उत्तर प्रदेश।